सकते हो। ठीक है, चलिए इस बीच बड़ी खबर आ गई है, आपको बता दें बजट सत्र पर स्पीकर की बड़ी कार्रवाई। देखिए 6 सांसदों को निलंबित किया गया है। जो सवाल हमने अभी 3 का तर्कश में उठाया कि आखिर स्पीकर पर इस तरह से कागज उछाला जाना, वो भी एक ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर जब देश से जुड़े हुए बड़े मसलों पर बातचीत होनी थी, इसे लेकर स्पीकर ने सख्त एक्शन यहां पर लिया है और 6 सांसदों पर यह एक्शन हुआ है। हंगामा करने वाले 6 सांसदों के नाम लिए गए हैं और उन्हें निलंबित कर दिया गया है, कागज उछालने वाले सांसदों को। तो यह बड़ा एक्शन, बड़ा यहां पर एक्शन जो है वो स्पीकर की तरफ से बजट सत्र पर यह कार्रवाई आपको बता रहे हैं। 6 सांसदों को निलंबित किया गया है। मैं फौरन ये डिटेल भी आपके सामने रखूंगी कि कौन कौन से 6 नाम हैं जिन पर यह एक्शन लिया गया है। हमारे रिपोर्टर्स भी पार्लियामेंट से जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अजय उपाध्याय जी, खबर आई आपके पास, 6 नाम कौन से हैं? एक्शन ले लिया है अजय उपाध्याय जी। निलंबित कर दो, सूचनाएं तो आ रही है, सूचनाएं तो आ रही, जी 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 सूचनाएं आ रही हैं आपके द्वारा भी, आपके चैनल पर ही अभी दिख रहा है। हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन सांसद है। नेचुरल है कि हमारे सांसदों पर लगातार ये प्रक्रिया पहले भी हुई है और इस बार भी करेंगे। सच तो यह है कि मोदी जी पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहते। वो चाहते नहीं है कि वहां डिबेट डिस्कशन हो और खुद पर जो गंभीर आरोप है उस आरोप का जवाब देने के जिन सरकार ओडिशा पे कहीं न्याय करि पारु नांती संघीय व्यवस्था विषय ता ऊपर प्रश्न अरविंद सिंह जी वारिस जदि संघीय व्यवस्थार प्रश्न था ताले ओडिशा को स्वतंत्र राज्य पाइया मान्यता गत 11 वर्ष हेलानी चिंता करि आछंती हमर नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय, किंतु आज पर्यंत मिला नहीं। से विषय रे मध्य प्रसंग उठिता किंतु आश्चर्यर विषय होची एही अभिभाषण रे किरण कुमार रेड्डी जी संघीय व्यवस्था पदे सुनिया को मिलला नहीं। ये सभी माननीय सदस्य अभिभाषण पॉइंट नंबर 5 को मासीबी कहा गला कि आम सरकार आदिवासी भाई भौणी मानक पई अनुसूचित जाति जनजाति पई बहुत काम करछंती, भल कथा। ताले ओडिसा रे मान्यवर आमर आदिवासी भाई भौणी मानक सहित दलित भाई भौणी मानक सहित संख्यालघु भाई भौणी मानक सहित अत्याचार बढ़ी बढ़ी चलुची। मु कहू नाही, राष्ट्रीय गणमाध्यम रे परिदेशित होची। अभिभाषण पॉइंट नंबर 6 कहू तो बजट सत्र पर स्पीकर ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मणिकम टैगोर समेत 6 सांसद हैं जिन्हें निलंबित किया गया है। कागज उछालने की तस्वीर आपको हम दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर पर कागज उछाला गया। राहुल गांधी ने डोकलाम का जो विषय उठाया उसे लेकर ये हंगामा कल के बाद आज भी बरकरार रहा। हालांकि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रात में जब अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील अनाउंस हुई है, तो उसके बाद अब आज पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री सदन में क्या कहते हैं। अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे, इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूँ। श्री किरण रिजिजू जी, I beg no more that this house तो आज एक बार फिर राहुल गांधी जिस समय बोलने की कोशिश कर रहे थे, 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे, उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की परमिशन नहीं दी जा रही। लेकिन इस दौरान देखिए जब स्पीकर के ऊपर कागज उछाले गए हैं तो सांसदों के नाम लेकर एक्शन लिया गया है और 6 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ा एक्शन लिया गया है। जिनके ऊपर एक्शन लिया गया उनमें मणिकम टैगोर हैं, अमरिंदर सिंह वारिंग है जिन्हें निलंबित किया गया है। तो ये नाम भी लिए गए और आसन की तरफ, क्योंकि स्पीकर की चेयर की तरफ कागज उछाला गया, तो इस मामले को बड़े सख्ती से और इस पर बड़े अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। प्रशांत परोले, हिब्बी हिंदे, इन्हें निलंबित किया गया है। एक बार फिर कागज उछाले गए स्पीकर की चेयर की तरफ और पूरे सत्र के लिए इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ा एक्शन हुआ है। कल का दिन भी देखिए हंगामेदार रहा, आज एक बार फिर वही परिस्थिति दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर नुकसान इस वक्त किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है देश का, क्योंकि जिस समय आपको भारत यूएस डील को लेकर डिटेल में जानकारी हासिल करनी थी, समझना था सदन में सरकार क्या जवाब देने वाली है, उस सबके बीच सांसदों की तरफ से जो ये हंगामा हुआ उसकी भेंट चढ़ गया है आज का दिन। हिमांशु लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अपडेट दे रहे हैं। हिमांशु, 6 सांसद निलंबित किए गए हैं, 8 निलंबित किए गए? पहली बात तो ये जरा क्लैरिटी दीजिए, और कौन कौन है? क्या ये पूरे सत्र के लिए अब निलंबित है? कोई रिलैक्सेशन नहीं है मतलब अब?
देखिए, निश्चित तौर पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो प्रस्ताव रखा सदन में, उसमें उन्होंने जिन सांसदों का नाम लिया है उसमें मणिकम टेगोर, अमरिंदर सिंह वोरिंग, गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडेन और किरण रेड्डी का नाम शामिल है। 6 सांसद है कांग्रेस के, और इन पर आरोप है कि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो उन्होंने हाउस के अंदर पेपर को फाड़ा और चेयर की तरफ फेंका, और निश्चित तौर पर एक असंसदीय व्यवहार रहा है उनका। उन्होंने सांसद के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी अवहेलना की है। और ये प्रस्ताव में किरण रिजिजू की तरफ से जब रखा गया तो उसको सदन में इसे मंजूर कर लिया गया, और प्रस्ताव ये है कि जो बजट सत्र की बची हुई अवधि है उसके लिए इन सभी सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। कल एक संकेत इस बारे में मिला था जब 3 बार सदन की कार्रवाई बाधित हुई थी, जब राहुल गांधी बार बार अड़े हुए थे कि भारत चीन सीमा पर जो घटनाक्रम था, और पूर्व आर्मी प्रमुख नरवाणे ने जो अपनी किताब में जो अभी छपी नहीं है उस पर वो अड़े थे कि वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, उसको लेकर गतिरोध लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा और 5वीं बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। और अब बहुत साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव है वो और गहरा जाएगा इस फैसले के बाद, क्योंकि राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है कि वो सदन में बोलना चाहते हैं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन्हें तथ्य रखने की मंजूरी नहीं दी जा रही है। और इसको लेकर कांग्रेस के सांसदों ने काफी हंगामा किया था, जिसके बाद चेयर ने यह कार्रवाई की है। और निश्चित तौर पर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण एक और महत्वपूर्ण जानकारी दीजिएगा, क्योंकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को बोलना था सदन में और वो बात करते वहां पर तो पता चलता है कि भाई ट्रेड डील की डिटेल्स क्या है। किसानों को लेकर सवाल है, खेती के सेक्टर को लेकर सवाल है, रशिया के साथ ऑयल के बिजनेस पर सवाल है। इनको लेकर एक क्लैरिटी आती कि शर्तें क्या रही है समझौते की, लेकिन अब की तस्वीर क्या है? पीयूष गोयल बोलेंगे या बोल पाएंगे, या सरकार अभी क्या सोच रही है? सदन की कार्रवाई आगे कैसे चलेगी अब? देखिए, महत्वपूर्ण सवाल है। पीयूष गोयल मुंबई में थे आज सुबह, और जब इस डील के बारे में ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद वो दिल्ली आ रहे थे और ये 3 से 4 बजे के बीच में वो अपनी बात रखेंगे, एक सुओ मोटो स्टेटमेंट देंगे। ये बात राज्यसभा में जो सदन के नेता है जेपी नड्डा ने भी कही थी, लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ, क्योंकि उनका बयान पहले लोकसभा में आना था, और महत्वपूर्ण ये भी है कि कांग्रेस के सांसदों ने ही एडजर्नमेंट मोशन मूव किया था आज सुबह, और ये कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस डील का ऐलान किया है उसके बारे में सदन को जानकारी दी जानी चाहिए और सरकार को सारे तथ्य सदन के सामने रखना चाहिए। और उसके बाद ही ये तय हुआ था कि कॉमर्स मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक सुओ मोटो स्टेटमेंट देंगे। लेकिन पहले से ही इस बात की आशंका थी कि जिस तरह का माहौल लोकसभा में चल रहा है, राहुल गांधी जिस तरह से अड़े हुए हैं भारत चीन सीमा पर घटनाक्रम को लेकर, अपने बहस में तथ्यों को रखने को लेकर, तो उसके बाद निश्चित तौर पर एक आशंका थी कि शायद पीयूष गोयल को मौका नहीं मिलेगा। और अब बहुत बिल्कुल तय है, क्योंकि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और अब पीयूष गोयल के पास वो स्पेस नहीं होगा वो बयान रखने का, जिसकी मांग खुद कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी सांसदों ने किया था।